सुनो, महाजन हरिसिंह आ गया है। जो पैसे बचाकर रखे हैं उसे दे दो। इतने थोड़े से पैसे अगर दे दिए तो कंबल कहां से आएगा। पौष माघ की रातें शुरू हो गई हैं। खेत में बिना कंबल के कैसे कटेगी ठंड। तुम महाजन से कह दो कि फसल कटने पर पैसे दे देंगे। अब भी रामू चुपचाप खड़ा सोचता रहा। ठंड सिर पर आ गई है। बिना कंबल के रात काटना मुश्किल है। लेकिन बिना पैसे दिए महाजन जाने वाला नहीं। सरोज, पैसे ले आओ। महाजन नहीं मानेगा। कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे। कौन सा इंतजाम? जरा मैं भी तो सुनूं। न जाने महाजन का कितना कर्ज बाकी है, जो कभी पूरा ही नहीं होता। मैं कहती हूं खेती छोड़ दो, मरमर कर काम करो और कर्ज फिर भी खत्म न हो। मजदूरी कर लो, कम से कम रोटी तो मिलेगी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रामू जल्दी कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, ठीक है, देती हूं। सरोज ने जो पैसे कंबल के लिए बचा रखे थे वह लाकर रामू को दे दिए। रामू बाहर आया और पैसे देते हुए बोला, महाजन जी, अभी मेरे पास इतने ही हैं। यह तो आधे भी नहीं हैं। मुझे पूरे चाहिए। फसल कटने के बाद बाकी ले लीजिए। ठीक है, लेकिन उस दिन पूरे चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर महाजन चला गया। रामू ने गहरी सांस ली। कम से कम अभी पीछा तो छूटा। रामू एक गरीब किसान था। उसने खेती के लिए महाजन हरिसिंह से कर्ज लिया था। महाजन ने भारी ब्याज जोड़कर कर्ज को दोगुना कर दिया था। इधर गांव देवपुर में ठंड ने दस्तक दे दी थी। उसी गांव में फुलमती दादी रहती थीं। कोई अपना नहीं, गोबर से उपले बनाकर बेचती थीं। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है भगवान, इतनी ठंड में काम कैसे करूं। उपले ले लो, मेरे हाथों के बने उपले। आज कोई खरीदने नहीं आया, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तभी एक आवाज आई, दादी मुझे उपले दे दो, पैसे कल दे दूंगा, अभी छुट्टे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, यह चावल ले लो। तेज बारिश, कड़कती बिजली, 3 दिन तक लगातार पानी। जब बारिश रुकी, रामू ने खेत देखा, सब कुछ बर्बाद। हे भगवान, अब क्या होगा। घर पहुंचा तो सरोज बोली, कंबल तो है ही नहीं, बस अंगीठी ही सहारा है। लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूं। नहीं, जंगल मत जाओ, मोहन काका से मांग लो। मोहन काका ने थोड़ी लकड़ियां दे दी। उसी रात तेज बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह महाजन फिर आ गया। या तो पैसे दे या घर और खेत मेरे। इतनी ठंड में कहां जाएं? मुझे कुछ नहीं पता। घर छिन गया। रामू, सरोज और बच्चे ठंड में भटकते रहे। तभी दूर एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में कोई नहीं था। अंगीठी जलाई। तभी रामू को बाहर एक बुजुर्ग महिला बेहोश मिली। वह फुलमती दादी थीं। थोड़ी गर्माहट पाकर आंख खुली। सब कहानी सुनकर बोली, बेटा, जब तक चाहो मेरे साथ रहो, मेरा तो कोई नहीं। दादी ने बताया, पश्चिम वाले जंगल की लकड़ियां बहुत गर्म होती हैं। रामू वहां गया। लकड़ियां काटकर बेचने लगा। लकड़ियां जलते ही
पूरा कमरा गर्म। गांव में लोग लाइन लगाने लगे। इतनी गर्म लकड़ियां कभी नहीं देखी। रामू की आमदनी बढ़ने लगी। रामू ने महाजन का पूरा कर्ज चुका दिया। घर और खेत वापस मिल गए। फुलमती दादी अब उसी घर में रहने लगी। ठंड गांव पर कहर बनकर आई थी, लेकिन रामू की वजह से गांव वालों की सर्दियां अब आराम से कटने लगी। कभी कभी आग लकड़ी से नहीं, इंसानियत से जलती है।